अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल हम सब जानते हैं कि एक मंथली साइकिल होती है और हर फीमेल के अंदर या कुछ जो है वो हमारे पास मेमल्स भी होते हैं उनके अंदर भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रही होती है और आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए साइकिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसके अंदर हमारे पास दो तरह की साइकिल जारी होती है, एक है ओवेरियन साइकिल और एक है यूट्राइन साइकिल। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर वो चेंज जो कि ओवरीज में हो रहा है वो है ओवेरियन साइकिल, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर वो फेज़ या हर वो चेंज जो कि यूट्रस के अंदर हो रहा है उसको हम कहते हैं यूट्राइन साइकिल। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमारे पास 4 फेजेस होते हैं: मेंस्ट्रुएशन फेज़, फॉलिक्यूलर फेज़, ओव्यूलेशन फेज़ और ल्यूटियल फेज़। ठीक है, और ये इन सब की ड्यूरेशन है कि कितने डेज तक ओव्यूलेशन चलता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये सारे वो हार्मोन्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर काम करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। द सेकंड वन इज़ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसके फंक्शंस जो हैं हम फर्दर देखेंगे जब हम इसकी साइकिल देखेंगे। इसके बाद है GnRH यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गुनेड्स को रिलीज़ करने वाला जो हार्मोन है दैट इज़ GnRH। और इसके बाद है प्रोजेस्टेरोन जिसको हम जानते हैं, और इसके बाद है ईस्ट्रोजन, इसको भी हम जानते हैं कि ये दोनों फीमेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, तो ये है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको हम स्टार्ट करेंगे फॉलिकल फेज से। बट अगर हम अपनी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में ये हमारी मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट होकर प्रोलिफरेटिव फेज़ और सीक्रेटरी फेज़ और इसी तरह आगे आगे चलती है। बट अगर हम टेक्निकली इसको देखें तो ये हमारी स्टार्ट होती है फॉलिकल फेज़ से। फॉलिकल फेज़ के बाद इस ओव्यूलेशन और फिर ल्यूटियल और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो हम भी इसको इसी तरह स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट है। ये पार्ट हमारे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि GnRH को रिलीज़ करता है। अब इस GnRH का रिलीज़ क्या करता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है। हमें पता है कि हम पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्लैंड है जिसके अंदर से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह का होता है, एक एंटीरियर पिट्यूटरी एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कर देता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करती है? एंटीरियर पिट्यूटरी हमारे पास FSH को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ करना शुरू कर देती है, और इसके रिलीज़ होने की वजह से ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनना शुरू हो जाती हैं। यानी कि FSH का रिलीज़ ओवरी को स्टिमुलेट कर देता है कि वो फॉलिकल को प्रोड्यूस करे या फॉलिकल को स्टिमुलेट करे या फॉलिकल्स को रिलीज़ करे। और ये जो फॉलिकल्स होती हैं वो 20 फॉलिकल्स पर मंथ एक फीमेल ओवरी के अंदर जो है वो बन रही होती हैं। ठीक है, इस 20 फॉलिकल्स के अंदर से सिर्फ एक फॉलिकल या एक ऐसी फॉलिकल ही होता है जो कि डोमिनेंट होता है, फिर वो मैच्योर होता है, तो उस फॉलिकल का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल, और बकिया जितने भी फॉलिकल्स होते हैं वो रप्चर्ड हो जाते हैं यहाँ पर। तो अब इन फॉलिकल्स से रिलेटेड जो फेज़ था उसको हमने कहा फॉलिकल फेज़, या कुछ उसमें फॉलिक्यूलर फेज़ या प्रोलिफरेटिव फेज़ करके भी लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमारी क्योंकि फॉलिकल से रिलेटेड है तो इसको हमने कहा प्रोलिफरेटिव फेज़ या फॉलिकल फेज़, इन दोनों को हमने कहा। ठीक है, अब ये जो FSH यहाँ से रिलीज़ हुआ था ना, ये इस ग्राफियन फॉलिकल को भी सिग्नल देगा या ग्राफियन फॉलिकल को भी स्टिम्युलेट कर देगा, और इससे कहेगा कि तुमने ईस्ट्रोजन को सीक्रेट करना है। अब यहाँ पर एक बात ये याद रखने वाली है कि ये जो ईस्ट्रोजन है ये हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बिल्ड करेगा, यानी कि एंडोमेट्रियम उस वक्त तक शेड नहीं होनी चाहिए जब तक हमारा मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट नहीं हो जाता। अभी मेंस्ट्रुएशन फेज हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, दैट्स वाई यहाँ तक आने तक हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को शेड नहीं होना है और इसको बिल्ड और मेंटेन रखना है। और इसके बिल्ड और मेंटेन रखने के लिए एक चीज़ जो बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है वो है ईस्ट्रोजन। ठीक है, तो किसी भी सूरत इन फेजेस के अंदर ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन नहीं होना चाहिए, और जब ईस्ट्रोजन का लेवल डाउन होता है उसका मतलब ये है कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन फेज़ है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से जो FSH था वो इस ग्राफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और इससे कहेगा कि एस्ट्रोजन को रिलीज़ कर दो। अब जब ये एस्ट्रोजन को रिलीज़ करेगा तो ये एस्ट्रोजन भी इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिक करने के लिए काम करेगा। और याद रहे कि फॉलिकल्स से जो FSH निकला था वो भी एस्ट्रोजन को बढ़ा रहा है, और FSH इस ग्राफियन फॉलिकल को भी स्टिमुलेट कर रहा है कि एस्ट्रोजन को रिलीज़ करो। यानी कि इस फेज़ में हर हाल में हमारे पास एस्ट्रोजन का लेवल बहुत अप होना चाहिए। एक अब होता है हमारे पास कुछ यूँ है कि जैसे जैसे इस एस्ट्रोजन का लेवल अप जा रहा होता है ना, यानी कि एस्ट्रोजन हमारा हाई जा रहा होता है,
ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, इसका लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, FSH का जो लेवल है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा, और ये डाउन लेवल हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी को ये सिग्नल देगा कि उसने क्या रिलीज़ करना है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ करना है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हमारा रिलीज़ होगा और फिर हमारे ये ग्राफियन फॉलिकल को स्टिम्युलेट करेगा दोबारा से। और ग्राफियन फॉलिकल को रिलीज़ करने के बाद इससे ये कहेगा कि इसके अंदर जो भी डेवलपिंग एग्स मौजूद हैं वो सब ये रिलीज़ कर दे ओविडक्ट के अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज़। ठीक है, यहाँ फॉलिकल से रिलेटेड फॉलिकल फेज़, इसके बाद ग्राफियन फॉलिकल को इस LH ने सिग्नल दिया कि तुम्हारे पास जितने भी डेवलपिंग एग्स हैं उन सबको तुम ओविडक्ट के अंदर रिलीज़ कर दो। उस फेज़ को हमने कहा ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये सिर्फ एक था। ठीक है, और बकिया जितने भी बचे थे वो सब रप्चर्ड थे, यानी कि ख़त्म थे। अब वो जो रप्चर्ड फॉलिकल्स यहाँ से बचे थे ना, LH उन रप्चर्ड फॉलिकल को भी काम के अंदर लाता है। LH उन रप्चर्ड फॉलिकल से हमारे पास एक बॉडी बनाता है, येलोइश मास उसके अंदर होता है। उस बॉडी को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, तो यहाँ पर LH के हमारे पास ये दो काम थे, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाना और ओविडक्ट के अंदर जितने भी हमारे एग्स हैं उनको रिलीज़ करवाना या उनको कलेक्ट करवाना। ठीक है, अब कॉर्पस ल्यूटियम के बाद हमारा ये वाला सारा सीन हो चुका है। अब इसके बाद ये प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करता है। प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करने का मतलब है कि ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन रखेगा। ठीक है, ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बिल्ड करता है, ठीक है, थिक करता है, और कॉर्पस ल्यूटियम से जो निकल रहा है प्रोजेस्टेरोन वो इसको एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम के बनने के बाद हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक होती है नेगेटिव इम्प्लांटेशन और एक होती है पॉजिटिव इम्प्लांटेशन। अब ये दोनों क्या होती है ये हम एंड पे देखेंगे कि ये दोनों क्या होती हैं। अभी बस हमने ये देखना है कि ये इम्प्लांटेशन नेगेटिव या पॉजिटिव होती है। तो होता कुछ यूँ है कि कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास अगर जो इम्प्लांटेशन नेगेटिव हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम से हमारे पास एक और बॉडी बनती है, उसको हम कहते हैं कॉर्पस एल्बिकेन्स। अब ये कॉर्पस एल्बिकेन्स ईस्ट्रोजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन कर देती है, प्रोजेस्टेरोन को भी बहुत ज़्यादा गिरा देती है, और हमने पढ़ा है कि ईस्ट्रोजन जैसे ही डाउन होगा वैसे ही एंडोमेट्रियम लाइनिंग ख़त्म है। तो यहाँ से जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन डाउन होना शुरू होंगे तो शेडिंग होना शुरू हो जाएगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग की, और शेडिंग होने के फ़ौरन बाद मेंस्ट्रुएशन फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। बट मेंस्ट्रुएशन फेज़ उसी सूरत में स्टार्ट होगा जब कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद हमारे पास नेगेटिव इम्प्लांटेशन हो जाती है। बट अगर कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद हमारे पास इम्प्लांटेशन पॉजिटिव आ जाती है तो कॉर्पस एल्बिकेन्स बनने के बजाय कॉर्पस ग्रेविडिटेटस बनता है, और ये कॉर्पस ग्रेविडिटेटस बनने के बाद ईस्ट्रोजन का लेवल भी हाई हो जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों का लेवल हाई होने की वजह से हमारी फर्दर जो है वो डेवलपिंग या रिप्रोडक्शन जो है वो शुरू हो जाती है, और उस कंडीशन को जो है वो हम प्रेगनेंसी कह सकते हैं। और उस सूरत के अंदर हमारे पास जो है वो जाइगोट और एम्ब्रियो और उन सब की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारी थी मेंस्ट्रुअल साइकिल के, इसके अंदर ये टोटल तकरीबन 4 फेज़ थे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ भी आ चुका होगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लांटेशन क्या होती है। तो अब जो है हमने देखनी है पॉजिटिव और नेगेटिव इम्प्लांटेशन। तो ये जो स्टेप्स हमें नज़र आ रहे हैं जिसमें एक सेल बनेगा, फिर उससे 2 होंगे, फिर उससे 4 होंगे, फिर 6 होंगे, उसके बाद मोर्यूला, ब्लास्टूला, इस तरह की स्टेजेस एक साइकिल के अंदर होती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि एंड पे हमारे पास एक ब्लास्टूला बन रहा होता है। अगर वो ब्लास्टूला बन जाए और वो हमारी ये जो नीचे वाली पिक्चर है ना, ये ओविडक्ट की पिक्चर है, यानी कि यूट्रस की पिक्चर है। इस यूट्रस के अंदर जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उस एंडोमेट्रियम लाइनिंग के साथ अगर ये ब्लास्टूला अटैच हो जाए और फिर डेवलपमेंट और फर्दर प्लेसेंटा बनना और वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएं, तो ये हमारी कहलाती है पॉजिटिव इम्प्लांटेशन। ठीक है, बट अगर हमारा ये ब्लास्टूला ना बने या अगर बन जाए लेकिन वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग से अटैच ना हो सके, तो ये कहलाती है नेगेटिव इम्प्लांटेशन। और इस सूरत में फ़र्दर वो प्रेगनेंसी वाली कंडीशन नहीं होती, लेकिन मेंस्ट्रुएशन फेज़ जो है वो स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव इम्प्लांटेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।